चलिए, जो है 1773 से बात कर रहे थे हम लोग ना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से 1784 1784 के बाद से 1813 का चार्टर एक्ट। अब देखना 1773 में जो मुख्य बातें हैं वो बातें क्या है कि गवर्नर को, यानी बंगाल के गवर्नर को जो है क्या कर दिया गया था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया था, ठीक है। ये सबसे मुख्य बातें हैं इसमें, किसमें, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में। कम से कम ये तो याद होना चाहिए, ठीक है। और बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव। इसी समय तो जो है 1757 को प्लासी का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, उसी के बीच हुआ था ना जिसमें इनकी प्रथम सत्ता मानी जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। उसके बाद से 1757 के बाद से 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में भी ये लोग क्या हो गए, जीत गए थे। हाँ, इनको जो है 24 सदस्य सहित जो है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो 1600 ईस्वी में कितने सदस्यों के साथ, 24 सदस्यों के साथ। अब कितने वर्ष तक इनको व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, 15 वर्ष तक, यानी कि 15 वर्ष तक इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। उसके बाद से जो है आपका जो है सबसे पहली इनकी जो कोठी थी, व्यापारिक केंद्र की कोठी जो थी, कहाँ पे थी, सूरत में थी। और सूरत कहाँ पे है, गुजरात में है। दूसरी व्यापारिक केंद्र इनकी कहाँ पे हुई, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। ये तो याद ही है तुम लोगों को, फिर भी कह रहे हो कि नहीं याद है हमको। हाँ, मछलीपट्टनम यही था ना। हाँ, मछलीपट्टनम कहाँ पे है आपका, आंध्र प्रदेश में है। दूसरी व्यापारिक केंद्र कोठी थी इनकी, ठीक है। उसके बाद से 73 वाला बात कर लिए, गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत का है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल को, अंतिम गवर्नर कौन था, अंतिम गवर्नर पूछे तो आपका वारेन हेस्टिंग, या प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तभी भी क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स ही होगा, ठीक है। उसके बाद से 1784 का जो एक्ट था, इसे क्या नाम दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट। और इस पिट्स इंडिया एक्ट जो है किसके नाम पे पड़ा था, विलियम पिट के नाम पे पड़ा था, विलियम पिट के नाम पे पड़ा था, जो ब्रिटेन का क्या था, प्रधानमंत्री था। उसके बाद से इसी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में और क्या हुआ था, इसमें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ क्या आ गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आ गया। यानी कि व्यापारिक केंद्र के साथ साथ क्या हो गया, राजनीतिक केंद्र में भी क्या कर गया, यहाँ से प्रवेश कर गए। पहले तो एक ही था बीओडी, केवल व्यापारिक केंद्र का ही था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बोलते हैं, संचालक मंडल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल। तो ये नियंत्रक मंडल और क्या होता है, संचालक मंडल होता है। तो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में था। उसके बाद से 1813 में जो है, ये 1813 को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्टर एक्ट। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, देखना इस एक्ट का हिंदी होता है अधिनियम। क्या होता है, अधिनियम। एक चीज़ जो है इस 1813 के चार्टर एक्ट में जो है आपको छुड़वा दिए थे कि यहाँ पे जो इनको व्यापार करने की अनुमति मिली थी ना, वो मिली थी आपके 20 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 20 वर्षों तक। अगर कहीं जगह हो तो थोड़ा सा लिख लीजिए इसको कि 1813 के चार्टर एक्ट में जो है इनको व्यापार करने के लिए 20 वर्षों की क्या मिली थी, अनुमति मिली थी। तो नोट कर लेना थोड़ा सा, ये पॉइंट छूटा हुआ था आपका, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, इसे बार बार पूछता रहता है आपका। 1813 के चार्टर एक्ट में जो है इनको एक अधिकार को यहीं पे क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था ना। एक अधिकार को समाप्त कर ईसाई मशीनरियों को व्यापार करने की भी अनुमति क्या हो गई थी, मिल गई थी। यानी कि एक अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को अब यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब यूरोपीय भी आकर इस भारत देश में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में, ठीक है।
उसके बाद से इसमें जो है सबसे पहले बताए थे कि शिक्षा पे भारतवासियों को शिक्षा पे खर्च पहली बार कितना लाख रुपया, 1 लाख, यानी कि शिक्षा पर सबसे पहला बार जो खर्च हुआ था भारतीयों पर वो किस एक्ट के तहत किया गया था, 1813 का चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, और 20,000 सैनिकों को जो है अंग्रेजी सैनिक अपने ही खर्च पे रखते थे। ठीक है, यही था 1813 का चार्टर एक्ट आपका। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग। हाँ, एक चीज़ और था, 1773 में एक और जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी ना, जिसको अपेक्स न्यायालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेक्स न्यायालय। 1774 में 4 सदस्य सहित, जिसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे थे। ठीक है, और कहाँ पे किया गया था? कोलकाता में। कोलकाता में क्यों किया गया था? क्योंकि कोलकाता जो है पहले भारत की क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, और बाद में जो है 1911 से 12 में ट्रांसफ़र होकर कहाँ आ गई? नई दिल्ली आ गई, और अब तक भी कहाँ पे है राजधानी आपकी? नई दिल्ली में ही है। ठीक है, अब देखना है 1833 का, लिखवा दिए हैं? अच्छा, 1833 का चार्टर एक्ट आप लिख लिए ना। तो 1833 का चार्टर एक्ट में क्या लिखे हैं? चाय और चीन के साथ व्यापार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। हाँ, चाय का व्यापार चीन के साथ जो है व्यापार को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इस एक्ट में एक चीज़ ध्यान रखना है कि गवर्नर जनरल जो था ना, कौन सा? जो गवर्नर जनरल जो था वो भारत का क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल। अब भारत का गवर्नर जनरल कौन है? हाँ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। इससे पहले अंतिम अगर पूछे बंगाल का गवर्नर जनरल तो कौन होगा? लॉर्ड बेंटिक। कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। हाँ, बेंटिक, यही ना होगा। अरे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यही होगा आपका। क्योंकि अंतिम की जब भी बात करते थे तो चेंज हो जा रहा था। जैसे हम बात कर रहे थे कि भारत का अंतिम गवर्नर कौन था, तो कौन था आपका? नहीं लिखेगा? हाँ, वारेन हेस्टिंग। गवर्नर तो वो था, कौन? लॉर्ड क्लाइव था। लेकिन अंतिम जैसे ही आया तो चेंज हो गया कि नहीं वहाँ पे? तो उसी तरह से यहाँ पर भी बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था, गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ये जो है अब क्या बोलते हैं, जैसे ही भारत का बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल आ जाता है तो अंतिम में चेंज हो जाएगा, तो अब नाम आ जाएगा विलियम बेंटिक का, और फिर से जो है यही भारत का क्या बन जाएगा? प्रथम गवर्नर जनरल भी बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से फिर आएगा भारत का अंतिम वायसराय, अंतिम वायसराय बोल रहे हैं, सॉरी, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय किसका नाम आता है? हाँ, लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है, 2-4 बार पढ़ेंगे ना तो आराम से जो है सब चीज़ें क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। तो उसके बाद से और लिखाए थे इसमें, हाँ ये चीज़ ये ध्यान रखना है हमको इसमें। ठीक है, 1833 में ये वाला ज़्यादातर महत्वपूर्ण होता है आपका। ठीक है, ये वाला। अब चलिए आगे जो देखना है, आगे 1853 का चार्टर एक्ट भी लिखवा दिए थे। अच्छा, इसमें क्या था? ये जो है अंतिम चार्टर एक्ट था। क्या था ये? अंतिम चार्टर एक्ट था। इसमें जो है प्रशासनिक और विधायिक 2 भागों में विभाजित था। प्रशासनिक कार्यों का जो देख रेख कर रहा था कौन था? गवर्नर जनरल, और इसके 4 सदस्य कार्यकारिणी को सौंपे गए थे। ठीक है, और विधायी कार्यों हेतु पहली बार 12 सदस्यों हेतु विधान परिषद का क्या किया गया था? गठन किया गया था। ठीक है, जिसका नाम जो है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद रखा गया। और इस एक्ट में सिविल सेवा परीक्षा हेतु नहीं लिखवा है, सिविल सेवा। ठीक है, इस एक्ट में क्या? सिविल सेवा। तो चलिएगा पॉइंट करके अगला लिखिए, पहले लिखिएगा 1853 है ना? हाँ, 1853 ये वाला थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, लिखिएगा। इस एक्ट में सिविल सेवा परीक्षा, इस एक्ट में सिविल सेवा परीक्षा, इस एक्ट में सिविल सेवा परीक्षा हेतु, सिविल सेवा परीक्षा हेतु खुली प्रतियोगिता,
खुली प्रतियोगिता, सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगिता, प्रतियोगी या प्रतियोगी लिखिएगा, प्रतियोगी, खुली प्रतियोगी परीक्षा, खुली प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन का प्रावधान किया गया, के आयोजन का प्रावधान किया गया, के आयोजन का प्रावधान किया गया, किया गया। फिर बात करेंगे हम लोग 1858 की। तो ये ध्यान रखना है, सिविल सेवा परीक्षा, ठीक है ना। जैसे यूपीएससी आईएएस पीसीएस जो होते हैं ना, इसी को सिविल सेवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिविल सेवा। ये सिविल की तैयारी करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हम सिविल की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसी को सिविल सेवा बोलते हैं हम लोग। अब देखना है हमें 1858 का भारत शासन, 1858 का भारत शासन, इसी को जो है हम नाम देते हैं सरकार अधिनियम। ध्यान रखना ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसी को नाम क्या दिया जाता है? सरकार अधिनियम। ठीक है, 1858 का भारत शासन या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सरकार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक चीज नोट में यहाँ पे दे देना है, क्या क्या लिखवाए थे? 1858 था, 1919 था, 1858। एक चीज़ और रखिएगा, 1919, हाँ 1909 को भी छोड़ते हैं, ठीक है। 1858, 1919 और 1935, 1935, ठीक है। के अधिनियम को, के अधिनियम को, के अधिनियम को भारत शासन, के अधिनियम को भारत शासन या सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, या सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये पूछता है कि कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसे सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो 3 है, 1858, 1919 और 1935। ये सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। चलिए अब जो है 1858 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। 1858, तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा, पहला चीज़ है बदमाशी नहीं, इसे हम लोग इलाहाबाद का घोषणा पत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलाहाबाद का घोषणा पत्र। पहला चीज इलाहाबाद का घोषणा पत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को, ठीक है, 1 नवंबर 1858 को जो है भारत के तत्कालिक गवर्नर, ठीक है, भारत के तत्कालिक गवर्नर जनरल कौन है जी? भारत के तत्कालिक गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तत्कालिक गवर्नर जनरल कौन होंगे बताइए? विलियम बेंटिक। भारत की पूछ रहे हैं हम, तो भारत के तत्कालिक गवर्नर जनरल बताइए कौन है? उनका नाम आएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने जो है एक पत्र जारी हुआ था और उस पत्र को जो है
पढ़कर सुनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। यानी कि 1858 के जो है 1 नवंबर 1858 को जो है इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया। क्या सुनाया था? महारानी विक्टोरिया द्वारा दी गई उद्घोषणा। यानी कि जो महारानी विक्टोरिया थी, कौन? महारानी विक्टोरिया थी, महारानी। अब इसी महारानी का तो शासन चल रहा था ना यहाँ पे। महारानी तो थी अपने ब्रिटेन में, लेकिन शासन उनके जो क्या बोलते हैं, हाँ, इनके जो लोग थे वो आकर भारत में शासन कर रहे थे आपका। तो महारानी विक्टोरिया ने जो घोषणा पत्र, जो उद्घोषणा की थी, उस उद्घोषणा को जो है भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर क्या किया था? उसे सुनाया था। अब पढ़कर सुनाया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको इलाहाबाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इलाहाबाद जो आज वर्तमान में क्या नाम से जानते हैं इसको? हाँ, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। प्रयागराज ही है ना? हाँ, इलाहाबाद। प्रयागराज के ही नैनी से क्या लिया गया है? ग्रीनविच मीन टाइम। और मानक समय रेखा वही होता ना, GMT। हाँ, तो इतना तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये पहला चीज़ यहाँ पे हो गया। उसके बाद से दूसरा की बात करें तो कंपनी के शासन की समाप्ति, यानी कंपनी के शासन की समाप्ति भी यहीं से ख़त्म हो जाती है। ऐसे तो देखा जाए कि जो है ये भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय ऐसे चेंज करते गए ना चेंज, लेकिन शासन किसका चलता रहा? अंग्रेज़ों का ही चलता रहा। ऐसे चेंज करते थे, ऐसा लग रहा है कि नहीं भारत के द्वारा ही सब चलाया जा रहा है, पर ऐसा नहीं था। उन्हीं के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था। जो महारानी थी वही उन्हीं के आदेश पर जो है ये चल रहा था आपका। ठीक। अब इसी में जो है आप बात करेंगे तो जो भारत का सचिव, कौन सा? सचिव। एक सचिव होता है, उस सचिव को जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, सचिव को जो है क्या किया गया था? नियुक्त। यानी कि सचिव का जो पद है ना, पहली बार गठन किस में हुआ था? 1858 में। ठीक है, 1858। यानी भारत सचिव और भारत परिषद दो चीज़ होती हैं। एक सचिव होता है, ठीक है ना, क्या होता है? सचिव होता है, जिसको जो है अगर पूछा जाए कि बताइए भारत का प्रथम सचिव कौन सा है, भारत का प्रथम सचिव कौन सा होता है, उसका नाम आता है स्टेनले। ये भारत का प्रथम सचिव है। सचिव का पद जो है बनाया गया था 1858 के तहत। क्या हो गया? हाँ, अच्छा, नहीं, चलिए थोड़ा सा अच्छे से नाम लीजिए, लेकिन अच्छे से नाम लेने लायक है भी नहीं है लोग। ठीक है, चलिए जो भी है। तो स्टेनले है इनका। अब भारत का अगर पूछा जाए कि प्रथम सचिव कौन है तो क्या बताएंगे? स्टेनले बताएंगे। ठीक है, और विलियम हेयर एक और नाम आएगा इसमें, जिसका नाम है विलियम हेयर। ये जो है आपका अंतिम है। भारत का अंतिम सचिव कौन है? हाँ, विलियम हेयर। ठीक है, हाँ, ठीक है। विलियम हेयर जो है ये भारत का क्या है? अंतिम सचिव है। और प्रथम सचिव कौन है? स्टेनले है। ठीक है, हाँ, स्टेनले। तो जो BOD था और उसके बाद से हम बताए थे कि जो है अंग्रेज़ों का जब व्यापार चल रहा था, या अंग्रेज़ जो है राजनीति में प्रवेश किए थे, तो कहाँ तक चला था? 1858 तक ही चला। यानी इसमें इसकी क्या कर दी गई थी? समाप्ति कर दी गई थी। ठीक है ना, यानी कि राजनीति भी ख़त्म और व्यापार भी ख़त्म। यानी कि दोनों को जो है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का शासन यहाँ से ख़त्म हो गया। क्या हो गया था? कंपनी का शासन यहाँ से पूरा ख़त्म हो गया था। ठीक है, और भारत में जो शिक्षित लोग थे इसी को नाम दिए इन्होंने मैग्ना कार्टा। एक नाम आएगा, नाम सुने हैं? हाँ, मैग्ना कार्टा। ठीक है, ये मैग्ना कार्टा, यानी कि इस अधिनियम को जो है, जो भारत में शिक्षित लोग जो थे, इस अधिनियम को उन्होंने कहा कि ये भारत का क्या है? मैग्ना कार्टा है। भारत का मैग्ना कार्टा है। ठीक है, और इसी में जो है गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय के नाम से जाना गया। इसमें जो है चेंज हो गया। 1858 में क्या हो गया था आपका? वायसराय हो गया था। जो भारत का गवर्नर जनरल था, अब उसको क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया गया था? वायसराय कर दिया गया था। अगर पूछा जाए कि भारत के जो है प्रथम वायसराय कौन बने तो क्या बताएंगे? हाँ, कौन है? भारत के प्रथम जो वायसराय बने वो कौन बनेंगे? आपके कैनिंग ही तो बनेंगे ना।
और अंतिम गवर्नर जनरल भारत के कैनिंग होंगे, यानी कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपके कैनिंग होंगे। और भारत के प्रथम वायसराय भी कौन होंगे? कैनिंग ही होंगे। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ये भी कह सकते हैं ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय। ठीक है, तो ये है आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और उसके बाद से पूछा जाता है कि भारत सचिव और भारत परिषद का जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर होता है ना, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो था वो आपका लंदन में स्थित था। यानी कि बात करें किसका, तो भारत सचिव और, ठीक है, भारत सचिव और भारत परिषद का मुख्यालय पूछा जाता है कि भारत सचिव और भारत परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे हम लोग? लंदन में। इसका हेडक्वार्टर जो है ना, हेडक्वार्टर बोलते हैं इंग्लिश में, इसका जो मुख्यालय है वो आपका, हाँ जी, क्या बोलते हैं? लंदन। ठीक है, चलिएगा, तो अब 1858 हेडिंग देकर लिखिएगा एक एक पॉइंट करके, इसमें जो है 1858 लिख लीजिए। अठारह सौ अंठावन, क्या कहा जाता है इसे? इलाहाबाद का घोषणा पत्र, इलाहाबाद के घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद से क्यों जानते हैं? क्योंकि जो है 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को भारत के तत्कालीन गवर्नर, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद दरबार में इसे सुनाया गया। इलाहाबाद दरबार में इसे सुनाया गया, इसे सुनाया गया। अगला, कंपनी का जो शासन था, कंपनी का शासन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत पर जो शासन है, भारत पर शासन, एक चीज़ है भारत पर शासन, जो भारत पे शासन अब है वो ब्रिटिश ताज, या इसी को बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं इसे? क्राउन, या ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश ताज कहे या क्राउन कहे या महारानी, इसी को बोलते हैं राजशाही। क्या बोलते हैं? राजशाही। ब्रिटेन में तो यही है ना, राजशाही, जहाँ पे राजा का ही शासन चलता है। ठीक है, तो इसी को राजशाही कहा जाता है, क्योंकि महारानी ही थी, उन्हीं का तो नियंत्रण इस पे था पूरा, इसको राजशाही बोलते हैं। क्राउन पूछा जाता है, क्राउन का मतलब राजशाही। ठीक है, क्राउन राजशाही होता है। उसके बाद अगला, गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना गया? गवर्नर जनरल को वायसराय, गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से भी जाना गया, वायसराय के नाम से भी जाना गया।
उसके बाद से भारत सचिव या मंत्री, ठीक है, भारत सचिव या मंत्री का पद सृजित किया गया। भारत सचिव या मंत्री का पद जो है सृजित किया गया। भारत सचिव या मंत्री का पद सृजित किया गया, ठीक है। अगला भारत सचिव मंत्री को कैबिनेट मंत्री भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। ठीक है, नोट करके लिख लेना है, इसमें नोट डाल दीजिएगा, ठीक है, नोट डाल के लिखिएगा। लॉर्ड स्टैनले भारत के प्रथम सचिव, भारत के प्रथम सचिव, लॉर्ड स्टैनले भारत के प्रथम सचिव नियुक्त हुए। और अंतिम सचिव भी लिख लीजिएगा। दूसरा नोट जो आएगा वो कौन है? विलियम हेयर। भारत के अंतिम सचिव, नहीं, बदमाश लड़का है ना, पूछना नहीं। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट याद रखना है, गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। ठीक है, और जानते हैं वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग प्रथम। और ब्रिटिश साम्राज्य का ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, हाँ, ये याद रखना है। भारत के प्रथम वायसराय होंगे ना, भारत के प्रथम वायसराय। सचिव पूछा जाए तो लॉर्ड स्टैनले, अगर अंतिम पूछा जाए तो विलियम हेयर। ठीक है, ये भी डेट याद रखिएगा। 1 नवंबर 1858 को जो है भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद दरबार में जो है इसे सुनाया गया था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया द्वारा जो है घोषणा पत्र जारी हुआ था। हो गया? हो गया तो बोलो। एक चीज़ और लिख लीजिएगा इसमें, बजट निर्माण लिखिएगा। बजट निर्माण शुरुआत। बजट समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? जीएसटी वाला। हाँ, बजट निर्माण शुरुआत, यानी बजट निर्माण की शुरुआत जो है किस में हुई थी?
58 के सरकार अधिनियम में, ठीक है, बजट निर्माण की शुरुआत इसी में हुई। एक पॉइंट और, भारत सचिव या भारत परिषद का मुख्यालय लिख लीजिएगा, लंदन में है, ठीक है। भारत सचिव या भारत परिषद का मुख्यालय, भारत सचिव, भारत सचिव, भारत सचिव व भारत परिषद, व भारत परिषद, भारत परिषद का मुख्यालय, का मुख्यालय, कितना बढ़िया लिख दे रहा है, का मुख्यालय लंदन में, का मुख्यालय लंदन में, ठीक है कि था? हाँ था, लंदन में था, है थोड़े था, ठीक है, लिख लीजिएगा। चाके खत्म हो गया। क्या एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा ना, ठीक है। अब आएगा 1861 का, ठीक है। इसको जो है 1861, हाँ हो गया। एक बार फिर से रिकॉल किया जाएगा पीछे का पूरा लिख दे शॉर्ट फॉर्म में एकदम से ना। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं, पीछे का दिया है उसमें जी अच्छे से। इंडिया कौन सा? ICA हो गया है ना। चलिए अब देखिएगा एक एक चीज बढ़िया से। चल